नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम पहुंचे हैं आज उस सड़क पर, खेड़ी रोड पर, जहां फिलहाल ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा की टोटल सियासत चल रही है। आपको दिखा दें, कल व्यापारी यहां खड़े रहे, अड़े रहे, तो ठेकेदार ने काम शुरू किया और यहां ये देखें आप, थोड़ा काम करके कल चले गए ठेकेदार जी। आज नहीं आए अभी तक, शायद हो सकता है शाम को माल वाल लेकर आएँ और इस सड़क को थोड़ा और आगे तक बना दें। ये देखें, उनके इंजन विंजन रखे हैं और तमाम ये पोलोथिन वगैरह बिछ गया है यहाँ, और इसी पर माल डालकर, कंक्रीट डालकर उन्होंने इस सड़क को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के नेता हैं सुमित गौड़, वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ हैं सुमित गौड़। सुमित, आपने दूरबीन लगाकर इस पूरे इलाके में विकास को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने ये विकास कार्य यहाँ शुरू करवाया है। जो 2 लेन की पास हुई थी सड़क, उसको 4 लेन का करवाया विधायक नरेंद्र गुप्ता जी ने, और आप बार बार इन सरकार पर आरोप लगाते हैं। देखिए सौरभ जी, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, आपने कहा जैसे दूरबीन लेकर, यस, मैंने दूरबीन लेके ढूंढा। मैंने दूरबीन लेके 3 चीज ढूंढी यहाँ पर। पहला यहाँ के विकास कार्य, दूसरा यहाँ के नेता, बीजेपी के तमाम नेता, और तीसरा ठेकेदार को। क्योंकि हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही है कि लगभग 1.5-2 साल से ये सड़क खोद के डाल रखी है। यहाँ पर धूल मिट्टी ऐसे बिल्कुल छोड़ रखा है 1.5 साल से, जैसे बिल्कुल यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। 2.5 साल से, जबकि 2.5 साल से, जबकि यहाँ तो नहर बन गई थी, यहाँ पूरा इसमें नहर बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि नावें चलेंगी यहाँ, बजाय सड़क मार्ग से जाने के यहाँ पर नाव चलाई जाएंगी जी। तो जनता के दुख दर्द को देखते हुए और मांग को देखते हुए पिछले हफ्ते हम सब साथियों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। हम दूरबीन लेकर आए थे। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है, जिससे कि सरकार को, सोई हुई गूंगी बहरी बीजेपी सरकार को, भ्रष्ट इनके नेताओं को, भ्रष्ट इनके अधिकारियों को और भ्रष्ट इनके ठेकेदार को हमने जगाने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं, और देखिए उसके अलावा यहाँ के व्यापारी भाइयों ने भी प्रोटेस्ट किया, दुकानदार भाइयों ने भी प्रोटेस्ट किया। मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये हम सबकी मिलीजुली मेहनत काम आई है, कहीं ना कहीं रंग दिखाया है। क्योंकि यहाँ पर इतना लाखों लोग यहाँ से डेली कम्युनिकेट करते हैं सौरभ जी, सुबह से शाम तक। मैं साफ कहना चाहता हूँ। दूसरा, आप ये देखिए, क्या इन्होंने वोट नहीं दी बीजेपी सरकार को? क्या इन्होंने सांसद नहीं बनाया? क्या इन्होंने विधायक नहीं बनाया? क्या इन्होंने पार्षद नहीं बनाए? सभी कुछ सब बीजेपी को दे दिया इन्होंने, और तब भी धूल खा रहे। उस दिन जब हमने प्रोटेस्ट किया, माताएं कई आई, आके बैठी, कोई कहती है हमें सांस की बीमारी हो गई है, कोई कहती है बच्चों को प्रॉब्लम, समस्या शुरू हो गई है। यहाँ के स्थानीय वासी, चाहे वो भारत कॉलोनी हो, हनुमानगढ़ हो, चाहे अपना इंदिरा कॉम्प्लेक्स हो, जितनी भी एरिया है, A to Z लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ धूल खा रहे हैं। और यहाँ पे गंदगी का और या फिर गंदगी इतनी है, कूड़ा हमने दिखाया था आपको पिछली बार भी, यहाँ कूड़े का बुरे ढेर ही ढेर लगे हुए हैं। और जबकि मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम खाली बात करें, हमारी विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र है जो मेरा, उसके 60% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 60% पॉपुलेशन। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मास वोटिंग भी यहाँ होती है। तो बीजेपी वाले वोट तो यहाँ से बटोर के ले गए, इसीलिए इस सड़क पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, देखो, मैं तो पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को किसी पार्टी से बाद में मानता हूँ। मैं और मेरा परिवार, हम मशहूर हैं जनता की सेवा के लिए। हमारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए हित की है। और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इस शहर में नाव भी चलाई, और मैं ही वो बंदा हूँ। गुप्ता जी कह रहे थे कि नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ठीक करवा दिया मैंने सब इलाके। फिर बारिश आ रही है अगले साल, सागर के पास का ये जो हाँ जी, ये देखिए, हमने नाव भी मंगवा ली है दोबारा से, क्योंकि हमें पता है ये एक बार में नहीं जागेंगे। नाव मैंने चलाई, कूड़े के ढेर पे कपड़ों समेत में बैठा। और तीसरा, मैंने दूरबीन से नेताओं को ढूंढा। देखिए, मेरी नीति और नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। अभी चुनाव में 1.5 साल है कम से कम। सुमित गौड़ के दफ्तर के सामने की सड़क तो सुंदर बन गई है। वो दफ्तर के सामने जो सड़क बनाई गई, बिल्कुल बनाई गई है, अच्छी बनाई है, लेकिन उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। साइकिल ट्रैक के नाम पे 28 लाख तो घास में खा गए, घास अभी तक लगी नहीं है। प्लस बस शेल्टर नहीं बना अभी तक। इन्होंने सेक्टरों में, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या केवल 10, 11, 12 सेक्टर में लोग रहते हैं? यहाँ की जनता ने वोट नहीं दी। यहाँ के में भी काम कराए, 16 में भी कराए, नाला बनवा दिया सर्किट हाउस के सामने, उसी पे मैंने नाव चलाई थी अभी सौरभ जी। आप जिसे कह रहे नाला बना दिया, सिर्फ ये लोग फॉल्स बिलिंग करते हैं, एक्सेस बिलिंग करते हैं और अपना कमीशन खाते हैं मोटा। अधिकारी के खाते में, अधिकारी जो होते हैं ट्रांसफर करते हैं ठेकेदार के खाते में, पूरी
फिर 50% 40% वो वापस कैश में वापस करता है इन भ्रष्ट अधिकारियों को और बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को। तो मैं तो साफ कहना चाहता हूं, अब आप देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया, कल हमारे व्यापारी भाइयों ने इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कल इन्होंने लिख के दिया ठेकेदार ने। आपके माध्यम से इस ठेकेदार को चेता देना चाहता हूं, जो भी ठेकेदार है, उसने कहा है कि 2 महीने में कार्य मैं पूरा कर दूंगा। ठेकेदार साहब, साफ कह रहा हूं, और बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद, पार्षद, तुम भी सुन लो, अगर 2 महीने में मुझे लगा जैसे अगर अगले 10 दिन बाद कि काम स्पीडअप नहीं हुआ है, काम फिर रोक दिया है, जैसे इन्होंने हमारे प्रोटेस्ट के बाद ये इन्होंने बनाया, देखिए मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, सिर्फ इतना टुकड़ा बना के काम छोड़ दिया है रात में, क्योंकि कल यहाँ प्रदर्शन किया तो ये इन्होंने काम किया। जो मैं कहना चाहता हूं, मात्र अभी इन्होंने कल जैसे हम सबके अंडर प्रेशर उन्होंने काम तो शुरू कर दिया। ठेकेदार कहता है पैसे पूरे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे ये बीजेपी के तमाम नेता, ये बीजेपी के अधिकारी, एफएमडीए के अधिकारी, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए आए थे, हजारों करोड़ रुपए आए थे फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पे, सब डकार गए हैं। और मतलब इनको ये लगा लीजिए, इतना डकार गए हैं। और अगलों से हैरान हूं मैं इनके सिस्टम को देख के, किस ढंग से ये लोग जनता की सेवा करनी चाहिए। हाँ, एक काम बाखूबी आता है इन्हें, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बटोर लेंगे, जाट नॉन जाट पे बांट देंगे। इन्हें केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती है, विकास कार्य उनको दिखता ही नहीं। इसलिए दूरबीन लेके निकला हूं। और सौरभ जी, साफ कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, और आप यहाँ आए, आपने भी यहाँ, आप कल भी यहाँ आए थे। आप सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, पब्लिक के साथ हैं भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आप, मैं साफ कहना चाहता हूं, आप तो बिल्कुल पब्लिक से जुड़े हुए पत्रकार हैं, और आपने कभी किसी से कोई 2 रुपए का डिमांड नहीं किया। और आप, जबकि लोग बाग आपसे इलझते रहे हैं, लोग बाग आपके आपके साथ साजिशें करते रहे हैं, आपको भी झूठे केसों में फंसाया है, मुझे भी धमकी आ रही है। लेकिन जैसे आप लड़ रहे हो, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं आपकी तरह। मैं भी, मेरी भी नीति एक ही है कि कार्य चाहिए। और ये जो जितने भी कॉलोनी के लोग हैं यहाँ से, सबसे को एक विश्वास दिला रहा हूँ आज, अगर जो इसके ठेकेदार ने दिया है 2 महीने, अगर उसके बीच में काम नहीं खत्म हुआ या काम में बीच में ढिलाई हुई, तो सुमित गौड़, मैं, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे एक जन अब रोज आया करेंगे सुमित जी आप यहाँ? हम निरीक्षण करें सौरभ जी, हर दूसरे दिन आएंगे। रोज देखो, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे खून में झूठ बोलना नहीं है। तो और जैसे बीजेपी के नेता तो लेता है, ये नेता नहीं है, लेता होता है जो लेते ही रहते हैं। इन्हें जनता को देना कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन यहाँ पे आऊंगा, वैसे भी रोज निकलना होता। अगर मुझे अगले 5-10 दिन में लगा कि काम में फिर लापरवाही हो रही है, तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे, अब की बार अलग तरीके से करेंगे। और मैं इस मौके पे, मुझे डर है, क्योंकि बीजेपी जैसे अपनी बातों पर टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस मौके पे स्थानीय सभी दुकानदार भाइयों को, भारत कॉलोनी वालों को, इंदिरा कॉम्प्लेक्स वालों को, पदम नगर वालों को, हनुमान नगर वालों को, सबको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बधाई तो जरूर देना चाहूंगा यहाँ के स्थानीय वासियों को, कि कहीं ना कहीं आपकी, हमारी और हमारे व्यापारी भाइयों की मेहनत रंग लाई है। आखिर चलो कुछ फुट तो इन्होंने काम करा जो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे इनकी नीति और नीति पर शक है कि आज इन्होंने 2-2.5 साल से हमारे विधायक नीरज शर्मा जी के प्रयासों से, अथक प्रयासों से, विधायक नीरज शर्मा जी ने विधानसभा तक में आवाजें उठाई, अधिकारियों तक को लपेटा, उन्होंने वस्त्र छोड़े, तो तब जाके प्याली वाली रोड, जो रोड है प्याली चौक वाली रोड चालू कर दी बीजेपी सरकार के अधिकारियों ने। लेकिन विधायक नीरज शर्मा जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी और ईमानदार प्रयासों के बावजूद भी अभी तक वो रोड पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। छोटा सा टुकड़ा छोड़ रखा है, वहां भी एक टुकड़ा छोड़ रखा है, पता नहीं क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा, जो कर्मठ हैं, जुझारू हैं, ईमानदार हैं, वो तो उस टुकड़े को पूरा करा देंगे। और मैं यहाँ के वासियों को एक चीज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं भी, चाहे मैं विधायक ना सही, लेकिन मैंने तो हर पार्टी के, अधिकतर पार्टियों की जब भी सरकारें बनी, जिसने काम करके टक्कर ली है, क्योंकि अपना हमने कोई 2 नंबर काम नहीं है। प्रॉपर्टी हमने नहीं काटनी, जैसे हमारे अधिकतर नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो नहर पर प्रॉपर्टी में लगे प्रॉपर्टी सभी काट रहे हैं, A to Z, चाहे किसी पार्टी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अधिकतर नेता, मैं साफ कहना चाहता हूँ, नहर पर प्रॉपर्टी डीलिंग में व्यस्त है। मेरा एक भी काम नहीं है, तो मुझे कोई डर ही नहीं है कि ना मुझे कोई काम करना। मेरी नीति और नीयत एकदम स्पष्ट है, ईमानदार और जनता के साथ हूँ। तो सौरभ जी, एक बात साफ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों में साफ कह रहा हूँ, आपकी तरीके से, क्योंकि कहीं आपसे भी हम अच्छी बातें सीख रहे हैं। जैसे आपके बारे में सब लोग कहते हैं कि आप तो BPL कैटेगरी के पत्रकार हो, क्योंकि आप तो सामान्य तरीके से आप रहते हो, कोई आप में लूट खसोट नहीं। तो उसी तरीके से
मैंने भी कहना कि ये उपाधि पाई है कि मैं अपने लिए नहीं बना, मैं औरों के लिए बनाऊं, मैं जनता के लिए बनाऊं। तो मैं चाहे विधायक ना सही, लेकिन मैंने अच्छे अच्छे की चूल्हे लाई हैं। मुझे इतना पता है कि अगर ये सड़क नहीं बनी, ये सड़क 2 महीने में 2-4 दिन आगे पीछे की तो बात गुंजाइश लगती है, लेकिन जहां कहीं भी लगा कि बीजेपी के भ्रष्ट नेता A to Z, बीजेपी के अधिकारी, FMD के अधिकारी और या फिर इनके ठेकेदार ने काम रोका, पीडब्ल्यूडी की सड़क घपला किया, पीडब्ल्यूडी सभी के लिए कह रहा हूं मैं, तो A to Z में सब आ गए। तो यहाँ पे मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि ये भारत कॉलोनी ये सारा हमारा घर है, हमारे भी साथी यहाँ रहते हैं, हम भी आते जाते रहते हैं। इनका दुख तकलीफ मेरे से तो देखा जाता नहीं है, और नेताओं वाली बात हमें करनी आती नहीं है। पहले भी बैठे थे और साफ कह के दे रहा हूँ, वचन दे के कह रहा हूँ, अगर 2 महीने के भीतर काम होता नहीं दिखाई दिया तो यहाँ पर तो मतलब बहुत बड़ा चीज होगा, संग्राम होगा। तो फरीदाबाद सुना आपने, सुमित गौड़ कह रहे हैं कि अगर 2 महीने के भीतर 60 दिन के भीतर ये सड़क नहीं बनी तो फिर आप समझ सकते हैं, और बीच में ढिलाई हुई तो भी, हाँ बीच में ढिलाई हुई तो भी आगे बैठेंगे, तो भी आके बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो आप समझें, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।